हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सबसे पहले BSSC CGL 3 का रिजल्ट है जो कि जारी हो गया है और 11,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने पास कर लिया। मात्र 2200 कुछ पदे हैं। और क्योंकि अब है जो कि बहुत सारी शुरू हो गए, दो चीज़ के क्वेश्चन आ रही है कि एक तो कब मेंस होगा, दूसरी बात है कि 10 गुना देना चाहिए आंसर की, जारी करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब ये शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बहुत हाई कट ऑफ चला गया है, परसेंटाइल समझ में नहीं आ रहा। तो ये सब बातें तो पहले भी तय थी कि रिजल्ट आएगी, तो ये सब चर्चाएं हैं जो कि होगी ही। और क्योंकि ये इसमें दिया हुआ है कि आपको तृतीय स्नातक स्तरीय में 11,240 अभ्यर्थी है जो कि पास 3 पालियों में परीक्षा हुई थी द्वारा है जो कि आयोग ने परसेंटाइल के आधार पर है जो कि ये दिया है। और अभ्यर्थियों ने तीनों पाली के आंसर की को सार्वजनिक करने की मांग की है। जब आयोग ने रिजल्ट पारदर्शिता के साथ बरता दिया गया है। तो और यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट रूप से, मुख्य परीक्षा के लिए आयोग जल्द ही वेबसाइट पर विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा। तो भाई कल भी कहा था लाइव आकर कि आपकी जो प्रक्रिया है 2 महीने के अंदर परीक्षा, तो इसी माह है जो कि जल्द ही है जो कि 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में हो सकता है कि आपको मुख्य परीक्षा का कब से फॉर्म भरा जाएगा, उसमें प्रेफरेंस भी आपको चुनने पड़ेंगे। तो ये सब है जो कि बहुत जल्द ही होने वाला है। और ये है जो कि और इस पर कितने लोग लगभग बैठे थे उसके बारे में भी देखते हैं। और इसमें जो है आपको 9 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, 4.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लगभग जो कि आधे अभ्यर्थी जो कि भाग नहीं लिए थे। 4.5 से 5 लाख ही है, इसमें 4.5 लाख दिया हुआ है। तो इतने अभ्यर्थियों को पछाड़ने के बाद आपने 11,240 में प्रवेश पाया है। और उसके बाद मुख्य परीक्षा हो गया। मुख्य परीक्षा के लिए बहुत सारे लोग सिलेबस पूछ रहे। सिलेबस वही है, सेम है, आप भी जाकर देख सकते हैं। जब वैकेंसी आई थी उसमें दिया हुआ है तो मुख्य विषय के भी। हाँ, इसमें यही है कि ये हो गया तो उससे बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत, क्योंकि इससे काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत। वहाँ पर लड़ाई क्या थी कि वहाँ पर 5 लाख जो भी लोग थे उसमें बहुत कम कैंडिडेट थे, 50,000 होंगे, 60,000 होंगे जिनसे आपकी लड़ाई हुई। लेकिन यहाँ पर सारे लोग पीटी निकाले हुए, उन्हीं में को फिर से पछाड़ना, मतलब वहाँ से भी ये जो कि अब टफ पड़ेगा। और इसके संबंध में जो कि कल है जो कि नोटिस भी BSSC जारी किया है, क्योंकि जैसे रिजल्ट आती तो कुछ चर्चाएं तो होती ही है, चाहे वो दरोगा की हो, BPSC की हो, BSSC की हो। तो ये चर्चाएं भी हो रही कि ये गलत है, ये सही है। UPSC में भी होता है कि रिजल्ट जैसे ही आती है तो यहाँ पर स्पष्टीकरण भी किया गया है आयोग की तरफ से। मुख्य परीक्षा है तो 11,240 हुआ है। और ये भ्रामक फैलाया गया है कि प्रथम पाली की रद्द परीक्षा का अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में भी सफल घोषित कर दिया गया है। और उल्लेखनीय है कि 5 दिन की आयोजित की गई थी। प्रथम चरण में 4 ये जो है ये रोल नंबर इतना से इतना इसी का अनुक्रमांक के रेंज को कंप्यूटर द्वारा रेंडमाइजेशन किया गया था। उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण अनुक्रमांक वही थे, उन्हीं को, मतलब वही सेम रोल नंबर थे। और ऐसी अफवाहों पर ध्यान देने के लिए नहीं कहा गया है। और जो लोग खासकर प्री पास कर गए हैं उनके लिए है कि ये सब चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान, क्योंकि आपको समय कम है और ध्यान भी कम देंगे। लेकिन हाँ, उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका रिजल्ट है जो कि उनको लगता है 123 आ रहा था, 115 आ रहा था, 125 आ रहा, 130 भी आ रहा था, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ, तो एक कारण है कि आप है जो कि वास्तविक ही जो कि हो सकता है कि आपको लग रहा होगा लेकिन सही ढंग से जांच नहीं किए होंगे, या एक्यूरेट उसका आंसर क्या है ये भी क्लियर नहीं है। तो आपको जो कि दूसरी परीक्षा पर है जो कि ध्यान देना चाहिए। JSSC CGL, क्योंकि झारखंड में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, तो उस पर ध्यान केंद्रित, क्योंकि इसमें अगर आप समय बर्बाद करते हैं तो दूसरे एग्जाम पर है जो कि आपके असर पड़ेंगे। निश्चित रूप से ये हर परीक्षा में होता है। जैसे रिजल्ट आती है तो मेरा हो जा रहा, कट ऑफ बहुत हाई गया, ये नेचुरली रहता, कट ऑफ 100 जाना चाहिए, 100 से ज़्यादा नहीं जाएगा। यही जब परीक्षा हुई थी तो मैंने 110 के आसपास बताया, तो मैं जानता था कि ज़्यादा जाएगा, लेकिन 100 पर भी लोग कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 90 जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि BPSC में 10 गुना रिजल्ट दिया जाता है सीटों का। जितनी भी जनरली है जो कि वहाँ पर फिजिकल रहती है, वहाँ पर 20 गुने दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर है जो कि 5 गुना दिया जाता है सीटों का। तो निश्चित रूप से वो और भी कट ऑफ बढ़ेगा। तो वहाँ पर है जो कि कट ऑफ है जो कि बढ़ा है। कट ऑफ कितना गया है बहुत सारे लोग ये भी कर, क्योंकि एक एक्यूरेट निकालना है, क्योंकि एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 शिफ्ट में लिया गया है।
तो किसी के 122 पर हुए, किसी के 115 पर भी हो गए, किसी के जनरल लड़कियां हैं या एससी में लड़कियां 105 पर भी हो गए। लेकिन कट ऑफ एक चीज़ तो पता चला कि हाई गया है और हाई रहेगा। मेंस में भी तो और बेहोश करने वाला रहेगा, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये नहीं कि इतने कट ऑफ जाना चाहिए, ये आपके अनुसार नहीं जाएगा, वहाँ पर जो मार्क्स आ रहे हैं उसके अनुसार है। इसलिए आपको मेहनत काफ़ी अधिक करने की ज़रूरत है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर, कुछ वैकेंसियों की चर्चा भी कर लेते हैं। पहले आते हैं बीएसएससी इंटर लेवल सेकंड की भी, क्योंकि अभी रिजल्ट जब आ गया तो इसमें कुछ अपडेट्स हैं जो बीएसएससी इंटर लेवल के लिए हैं, लेकिन अभी चल रही है वैकेंसी की ही प्रक्रिया चल रही है कि सीटें कितनी होगी। याचना आयोग को उपलब्ध होनी शुरू हो गई है, तो उन्हीं में आज है जो कि अखबारों में दिया, उसके संबंध में भी एक अपडेट है उसको। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में लिपिकों के 967 पदों पर नियुक्ति। स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पताल 967 लिपिकों की नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन के माध्यम से बिहार कर्मचारी चयन आयोग को विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव भेज दिया। जल्द ही लिपिकों की नियुक्ति उनके अनुशंसा आयोग द्वारा विभाग को प्राप्त हो जाएगी। सरकार राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में कार्यरत लिपिकों का राज्य संवर्ग बनाने जा रहा है। राज्य संवर्ग बने वर्षों से एक ही जगह जमे बाबू का दूसरे जगह तबादला हो सकेगा। स्वास्थ्य विभाग मतलब ये जो है 967 जो लिपिक पदों की अधियाचना जो है आपको आयोग को भेज दी, मतलब ये इंटर लेवल सेकंड में आएंगे। राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव का भी रोस्टर ही चल रहा है, अभी रोस्टर क्लियर ही। फिर आप सोच रहे होंगे जो वैकेंसी दिखाई जा रही है 2 साल में वो क्यों नहीं आ रहा, तो क्योंकि इतनी बड़ी मेजर वैकेंसियों की भी अधियाचना बाकी है, क्लियर नहीं हुआ है रोस्टर। तो निश्चित रूप से जब ये प्रक्रिया पूर्ण होगी तो हो सकता है कि आपको 2-3 महीने हो सकता है इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी प्रक्रिया चल रही है और एक साथ है जो कि आपको बड़ी बहाली है जो कि मिलने को देखने को मिल सकती है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। ये तो इंटर लेवल की खबरें थी। झारखंड में बहुत सारी वैकेंसियां हैं जो कि अभी मैंने बताया कि चल रहे नेशनल आयुष मिशन के तहत है जो कि होगी भर्ती। 223 CHO की होगी भर्ती। इच्छुक अभ्यर्थी 14 जून को जो कि शाम 5 बजे तक आवेदन भी कर सकते हैं। 25,000 मानदेय होगा प्रति माह। 15,000 रुपये अतिरिक्त परफॉर्मेंस इंसेंटिव भी मिलेगा। तो ये है जो कि इसकी योग्यता के अनुसार भर सकते हैं। आवेदक के पास अगर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कॉलेज से BA MS या GA MS है जो कि BHMS DMS GOMS की डिग्री होगा तो ये आप भर सकते हैं। और क्या है, झारखंड कर्मचारी नगर पालिका है जो कि झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग का विज्ञापन है 921 पदों पर है जो कि भर्ती होगी। 19 जुलाई तक है जो कि ये आवेदन है जो कि आपका भरा जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो 19 है जो कि जुलाई से इसको भर सकते हैं। JSSC है जो कि लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो कि 150 प्रश्न होंगे, सही पर 3 अंक मिलेंगे, गलत पर 1 अंक। 100 प्रश्न होंगे तकनीकी विशिष्ट विषय के, 30 अंक लाना अनिवार्य होगा। समान अध्ययन समान गणित के 20-20 और समान विज्ञान के 10 प्रश्न जो कि इसमें होंगे। उसके बाद आते हैं DLED का भी जो कि परीक्षा है और इसमें कितने अभ्यर्थी बैठेंगे। तो DLED है जो कि परीक्षा है जो कि 5 जून से होगा। 1 सीट पर 8 दावेदार हैं और ये प्रवेश पत्र फोटो चिपकाना ये सब जो कि दिया हुआ है। तो DLED की भी जो कि परीक्षा होगी। झारखंड में 50,000 है जो कि सहायक आचार्य की भी नियुक्ति का है जो कि रास्ता है जो कि साफ हो गया। 4200 सहायक पुराने वेतनमान पर नहीं होगी, इनकी नियुक्ति है जो कि 2400 से 2800 ग्रेड पे पर होगी सहायक से। और पुराने वेतनमान से को नियुक्ति समय 40,000 रुपये मिलते थे नियुक्ति करा। जून में ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है जो कि विज्ञापन निकाल दिया जाएगा इसमें। और सेवा शर्त मंजूरी मिल दे दी गई है।
25,996 सहायक आचार्य जो कि दूसरे चरण में 24,000 सहायक आचार्य बहाल किए जाएंगे। नियमावली मंजूर होने के बाद जो कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग जून के पहले या दूसरे सप्ताह में जो कि अनुशंसा भेज देगा। 2016 वाले टेट पास को भी मिलेगा इसमें मौका। टॉपर्स को मेडिकल और इंजीनियरिंग निःशुल्क तैयारी कराएगा बिहार बोर्ड है, जो कि अगर टॉपर्स हैं तो उनको ये तैयारी शुरू कराया जाएगा। टॉपर वितरण मार्गदर्शन और विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने का निर्देश दिया गया है। 150 सीटें हैं जो कि इसमें निर्धारित होगा। अलग से बनेगा स्टडी रूम, बाहर से होंगे, बाहर से टॉपर्स के अलावा अन्य बच्चे भी इसमें कर सकते हैं आवेदन। दोनों स्कूल के हॉस्टल में ये सब होगी। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।